मैं गौतम सोनी अपने एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज टुडे लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है मेरा वो रेशियो और प्रोपोर्शनल से संबंधित टॉपिक है। मेरा कौन सा है? रेशियो और प्रोपोर्शनल से संबंधित टॉपिक है हमारा। तो हमारे रेशियो और प्रोपोर्शनल टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। पहले ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशियो क्या है हमारा। तो रेशियो, जब रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉट से। जैसे ए रेशियो बी, इसका मींस क्या होता है? इसको फ्रैक्शन में, रेशियो को हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और प्रोपोर्शनल को समानुपात कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटा। कैसे? बटा। मतलब ये रेशियो, तो इसको a बटा b पढ़ा जाएगा, पहले वाला न्यूमरेटर बाद वाला डिनोमिनेटर। इसका मींस क्या होता है? फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है जो एक कॉमन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक कॉमन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे एक रेशियो में लिख दूं 10:20, क्या लिख दूं? 10:20। तो इसमें कॉमन क्या है? 10। इसको क्या लिखा जा सकता है? 10 गुणे 1 लिखा जा सकता है, इसको 10 गुणे 2 लिखा जा सकता है। देखो 10 कॉमन हो गया, तो रेशियो क्या आया? 1:2 भी आ सकता है। तो हम लोग रेशियो का मतलब जानते हैं कि एक ही उन दोनों में एक ऐसा कॉमन नंबर अलग हो जाना जो उन दोनों में रिलेशन को क्या कर रहा हो? रिप्रेजेंट करके रख रहा हो, उसे रेशियो कहते हैं। अब आते हैं प्रोपोर्शनल हम लोग कहते हैं समानुपात जिसका अनुपात समान हो। समानुपात का शब्द विच्छेद हम करेंगे। सम अनुपात मतलब समान अनुपात। क्या आएगा? समान अनुपात। ऐसे दो या दो से अधिक अनुपात, टू और मोर रेशियो, या दो या दो से अधिक रेशियो जब हमारे क्या हो? इक्वल दे रखे हो। जैसे a रेशियो b दे रखा हो, तो इक्वल दे रखा हो c रेशियो d के। ठीक है, जब ये अनुपात बराबर दे रखे हो, मतलब a बटे d और b बराबर बटे c की वैल्यू जो है वो हमारी मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो कैसी दे रखी हो? मैथमेटिकल वैल्यू हमारी इक्वल दे रखी हो, तो हम लोग इसको कहते हैं समानुपात। तब रेशियो तो दे रखा है, रेशियो को हम लोग समानुपात में विभक्त कर देते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो रेशियो संबंधित क्वेश्चन पे हम लोग कंपटीशन लेवल से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कंपटीशन लेवल से करना सीखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखा दूं करके। जैसे a रेशियो b दे रखा है आपको 5:10 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:10 दे रखा है। और b रेशियो c दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है? कह रहा b रेशियो c दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? 20:30 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 20:30 दे रखा है। अब कह रहा है कि a रेशियो b दे रखा है 5 और 10, b रेशियो c दे रखा है 20 और 30, तो कह रहा है a रेशियो c फाइंड आउट करो। क्या करो? a रेशियो c फाइंड आउट करो। ऐसे जब क्वेश्चन दे रखा हो तो कुछ नहीं हमें करना होता। a रेशियो b का मतलब a बटे b कितना है? 5/10 है, और b बटे c कितना है हमारा? 20/30 है। ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या उठा के देखना है, इस दोनों में कॉमन कौन है। 4 दे रखे हैं, a b और यहाँ पर b और c, तो कॉमन क्या है हमारा? b वाला पोर्शन कॉमन, मतलब b का जो नंबर होना चाहिए, जो b की वैल्यू होनी चाहिए, वो दोनों पोजीशन पर सेम कर देनी होती है। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जरा ध्यान दो, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो मतलब 20 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे जब 2 का करेंगे तो इसमें ऊपर भी 2 का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10/20, तो a बटे b आ जाएगा, और b बटे c तो तुम्हारा दे ही रखा है कितना? 20/30। अब इसका जो हमारा रेशियो a b c की वैल्यू निकाला है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 निकाला है, और c की वैल्यू 30 है। अब a रेशियो c निकालना है, तो कितना आएगा हमारा? a कितना है? 10 है, और c कितना है? 30, मतलब क्या निकल के आएगा? 1:3, ये निकल के आएगा हमारा रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार अलग से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल का दे रखा है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन हमारा जो दूसरे टाइप का हमें क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है, a रेशियो b की वैल्यू दे रखा होता है 5:3, ठीक है, और c दे रखा होगा b रेशियो c की वैल्यू दे रखा होगा 4:5। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों को कॉमन बनाया नहीं जा सकता, तो एक और करने का मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड। क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्रिक मेथड। वो कौन सा मेथड? हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, जिसका यूज हम लोग अधिकतर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों को करने में करते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है कि a रेशियो b दे रखा है कितना, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a b c की। किसकी निकालना है? a रेशियो b रेशियो c। जब ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है? a रेशियो b कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है, और b रेशियो c कितना दे रखा है? तो उसी के जस्ट नीचे से b रेशियो c लिख देते हैं। ऐसी सिचुएशन पे जब क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे करते हैं। इसके बाद ये जो नंबर लास्ट वाला नंबर है, इसको जो
खाली जगह है उसको फिल कर देते हैं उसी नंबर से, और इधर जो खाली जगह फिल करना है वो इधर वाले नंबर से हम लोग फिल कर देते हैं। इसके बाद कुछ नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करा देना है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका 5 3 जब 15, इसका करा देंगे इससे 4 3 12, इसका करा देंगे इससे 4 5 20, कितना आएगा निकल के हमारा 20 12 15। और अगर और रेशियो को छोटा करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेशियो तीनों की कौन से टेबल से कट रहा है, किससे कट हो रहा है। तो ये देखो ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये 12 है, ये कटेगा तो लेकिन सब डिफरेंट नंबर से कट रहा है, ये दोनों एक ही नंबर टेबल से कट जाएगा। और अगर ये दोनों एक टेबल से कट रहा है तो ये डिफरेंस टेबल से कट रहा है, इसका मतलब हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, ए बी सी की वैल्यू, ए मतलब 20, बी मतलब 12, सी मतलब 15, ए बी सी का रेशियो जो हमारा निकल के आया 20 12 और 15। इस तरह हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसका थर्ड टाइप क्वेश्चन हमारा दे रखा हो। थर्ड टाइप क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है जैसे ए रेशियो बी दे रखा है 6:11, ठीक है, और बी रेशियो सी दे रखा है 2:3, और सी रेशियो डी दे रखा है हमारा 9:12, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन दे रखा हो तो हम लोग क्या करना है, बस सेम कंडीशन अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में सेम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। हमें वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की। निकला शुरू करते हैं। सबसे पहले ए रेशियो बी कितना दे रखा है 6:11 दे रखा है, लिख लिया हमने। उसके बाद बी रेशियो सी दे रखा है, तो बी रेशियो सी को हमारा बी रेशियो सी ऐसे लिख देना है। और फिर देखा है सी रेशियो डी, तो मतलब सी रेशियो डी यहां शुरू होगा 9:12। इसको लिखने के बाद जैसे ये जगह फिल यहाँ पर खाली है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर 11 फिल कर देंगे। इसके बाद इधर जगह खाली है तो यहाँ 3 फिल हो जाएगा। ये वाला प्लेस खाली है, यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्लेस है तो इसके बाद 9 और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। जिसके बाद में जो खाली होगा उसी नंबर से पूरा टेबल फिल कर देते हैं। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है देखो 11 33, और 33 का 12 गुणा करा लो, क्या कर लो 33 गुणे 12, तो 12 36, 12 36 3 39, कितना आएगा 396 आ गया, ठीक है। काट भी सकते हैं, नहीं का 3 3 12 वो बाद में भी काट सकते हैं अगर ना समझ में आया, ठीक है। 11 33 33 का 9 से करा लो, 33 गुणे 9 करा लो, 9 3 27 के साथ 9 3 27 27 2 29, मतलब 297, कितना आएगा 297 रेशियो। इसका कराएंगे 11 दूनी 22 22 22 का 9 से करा लो, कितना आएगा 22 गुणे 9 9 दूनी 18 80 1 9 दूनी 18 1 19 198। और नेक्स्ट हमारा 14 12 12 नहीं 108, कितना आएगा 108 आ जाएगा। हमारा रेशियो क्या निकल गया 108 रेशियो 198 रेशियो 297 रेशियो 200 396। रेशियो किससे कट रहा होगा 3 से कट रहा होगा। किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। 3 से चाहो तो पूरे रेशियो काट दो, 3 3 3 9 3 18, इसको काटोगे 3 3 18 और 3 18, इसको काटेंगे 3 9 27 3 9 27, फिर इसको काटेंगे 1 3 1 3 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 3 2। अभी भी 3 से कट रहा है और भी डिविजन कर लो, 3 3 बचा 3 3 2 जा 6, इसको काटोगे 22 आ जाएगा। इसको काटोगे 3 3 आ जाएगा। इसको कट करोगे हमारा 3 4 जा 12 3 4 जा 12, कितना आएगा 12 रेशियो 22 रेशियो 33 रेशियो 44। डायरेक्ट करने का तरीका 3 से 12 को कट कर दो, क्रॉस कट करते हैं उसी टेबल से नहीं कट कर सकते। 3 से 12 कट जाएगा और 2 से 3 से 12 कट जाएगा। ये 9 से 9 भी कट कर सकते हैं, इधर से इधर कट जाएगा, और ये 2 से 3 कट जाएगा। तो 11 44 में 4 बचेगा, 3 4 12 कट जाएगा। इसका ऐसे कट जाएगा 3 4 12, इसका काटोगे 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा 3 4 12 3 3 9, तो 11 33 आया। इसका जैसे काटेंगे 2 3 6, इसका कितना कटेगा 2 3 6 आया हमारा, 3 बार में कट गया 2 3 6 हो गया। इसके बाद या एक ही टेबल से हम लोग 3 से कट कर ले इसको, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो इसका कितना आएगा 11 दूनी 22, ये भी 3 बजा 3 3 जा 9, ये भी कट जाएगा, ठीक। इधर आएगा 2 2 4 4 3 12 हमारा आ जाएगा। कैसे 12 रेशियो 22 रेशियो 33 रेशियो 44, इसका आंसर आएगा किसका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसको कट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये हमारा इस तरह शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है। ये हमारा कंपटीशन लेवल से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए एक्टिव पैसों से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसे आपको एक्टिव टू पैसों में चेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सी हैड नॉट केप्ट हर प्रॉमिस। सबसे पहले हमने बताया था टेंस को पहचानना है। क्या बताना है टेंस को पहचानना है। टेंस कौन सा है हैड लगा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद सेंटेंस पहचानना है, फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन है, लेकिन पहले में आपसे पहचानना जान लीजिए। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, इसके बाद आपको क्या पहचानना है कौन सा सेंटेंस है, तो लास्ट में फुल स्टॉप है तो
हमारा असर्टिव के दो सेंटेंस, एक नेगेटिव और एक अफर्मेटिव। नेगेटिव हमारा नॉट दे रखा होगा साथ में, तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये असर्टिव का सेंटेंस है और किस टेंस का है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इसके बाद हम लोग पहचानेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद जो कार्य को कर रहा हो लिखा है ही हैड नॉट केप्ट द प्रॉमिस, उसने वादे को नहीं रखा। लिखा है सी हैड नॉट या नहीं निभाया, सी इज वाक, केप्ट मतलब निभाना, हर प्रॉमिस, यहां पर प्रॉमिस को लिया गया है वादे से, ठीक है। लिखा है तो प्रॉमिस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, केप्ट हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट तो हमारा क्वेश्चन के साथ अटैच है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, हर प्रॉमिस, क्या हो जाएगा, हर प्रॉमिस, हर प्रॉमिस, हर प्रॉमिस। अब टेंस पास्ट परफेक्ट का है तो अपने से आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, हैड बीन होती है, क्या होती है, हैड बीन। लेकिन हैड नॉट बीन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हैड नॉट बीन। इसके बाद लिखा है केप्ट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो कीप, केप्ट, केप्ट, तो केप्ट ही आ जाएगी। इसके बाद बाय, केप्ट के बाद और मेन वर्ब कुछ है नहीं तो बाय, इसके बाद वो अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाय आया, और बाय के साथ जो सब्जेक्ट दे रखा है वो बाय लिख के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है और चेंज हो जाता है हर में। ये हमारा पहले का चेंजमेंट एक्टिव टू पैसिव। दूसरा हमारा है द मानसून वाज बिल्डिंग द वॉल, तो वॉल आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा तो सब्जेक्ट बन जाएगा द वॉल। कौन सा टेंस है, वाज लगाया, आईएनजी लगाया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटीन्यूअस बताया मैंने, कंटीन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस बनता नहीं है। तो बचा प्रेजेंट और पास्ट, वो अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो नए सब्जेक्ट के अनुसार उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मतलब वाज ही लगेगी क्योंकि सिंगुलर है तो वाज आया, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करता है, बी ई आई एन जी का यूज करता है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट लेता है। फिर बाय, क्योंकि अदर वर्ड दे नहीं रखा तो बाय द मानसून, क्या आ जाएगा, द मानसून आ जाएगा हमारा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा सी विल नॉट हैव प्रेज्ड यू, वह तुम्हारी प्रशंसा कर चुका होगा, ठीक है। तो लिखा है सी या कर चुकी होगी, ठीक है। सी विल हैव प्रेज्ड यू, तो यू ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के प्लेस में यू। अब ये हमारा सबसे पहले टेंस किस टेंस का है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो यू का यू ही रहेगा, विल का विल ही रहेगा, क्योंकि यू हमारा प्लूरल, वो यू हमारा क्या दे रखा है, सेल का यूज हम लोग आई और वी और आर सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। तो विल हैव ही, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी प्रेज्ड, क्या है, प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब प्रशंसनीय। और सी लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बाय लग के, क्या आ जाएगा, बाय हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय हर, क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, बाय हर, फुल स्टॉप। ये तो हमारा पैसिव है। अब ये लास्ट वाला पैसिव वॉइस आप करने की कोशिश करिए और कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइए, कमेंट में आंसर।